तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जिसमें यही सवाल पूछा जा रहा है कि पायल घोष को आखिर इंसाफ कब होगा, अनुराग कश्यप के खिलाफ आखिर एक्शन कब होगा, अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी कब होगी। 6 दिन बीत चुके हैं, न्यूज नेशन लगातार हर सवाल आप तक पहुंचा रहा है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप केस दर्ज कराने वाली पायल घोष को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। रेप केस दर्ज कराने के 6 दिन बाद भी अनुराग कश्यप से ना तो पुलिस ने पूछताछ की है और ना ही मुंबई की पुलिस का कोई एक्शन प्लान नजर आ रहा है। उल्टे मुंबई पुलिस पायल को बार बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुला रही है, लेकिन अब तक पायल घोष का मेडिकल टेस्ट भी नहीं हो सका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पायल आज भी एक बार इंसाफ के लिए न्यूज नेशन की टीम के साथ पहुंची मुंबई के वर्सोवा थाने। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पायल घोष को वर्सोवा के थाने में बिताना पड़ा, जहां पर उनका सवाल यही था कि अनुराग कश्यप के खिलाफ आखिर एक्शन कब लिया जाएगा। इसी सवाल के साथ पायल घोष यहां पर पहुंची थी वर्सोवा के थाने में न्यूज नेशन की टीम के साथ, लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब आज भी पायल घोष को नहीं मिला है। आज पायल घोष से कहा गया है कि जो जांच के अफसर हैं वो यहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा आप कल आइए। पायल घोष को अब कल एक बार फिर वर्सोवा थाने पहुंचना होगा। तमाम तरीके के सवाल शिवसेना के नेता प्रवक्ता उल्टा पायल घोष से पूछ रहे हैं, पायल घोष को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग कश्यप से एक भी सवाल नहीं है जिनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है, और अगर अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन होता है तो अनुराग कश्यप की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी नैना यादव। बिल्कुल, और अगर अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो किस तरह से अनुराग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं वो जरा जानते हैं। दरअसल अनुराग कश्यप के खिलाफ जिस तरह से धाराएं लगाई गई हैं उसमें धारा 376 यानी कि रेप का आरोप है, इसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर आरोप तय होता है तो अनुराग कश्यप 5 से 10 साल तक सजा काट सकता है, क्योंकि धारा 376 में यही प्रावधान है। और 354 यानी इसके तहत भी मामला दर्ज है जिसका मामला छेड़खानी से जुड़ा होता है, और अगर इसमें भी अनुराग कश्यप सही पाए जाते हैं आरोपों के साथ तो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 342 में बंदी बनाने का आरोप है, इसमें 1 से 2 साल तक की जेल का प्रावधान है, और इसके अलावा 341 यानी गलत तरीके से रोकना, इसमें 1 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये वो धाराएं हैं जिनके तहत अनुराग कश्यप के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई होगी तभी पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद ही मामला पूरा साफ हो पाएगा। और अगर सही धाराएं पाई जाती हैं, आरोप सही पाए जाते हैं तो अनुराग कश्यप का जेल जाना तय है। बिल्कुल नैना, आप सही कह रही हैं, यहां पर 1 महीने से 10 साल तक की सजा अनुराग कश्यप को हो सकती है। लेकिन अभी तो 6 दिन बीत जाने के बाद अनुराग कश्यप से वर्सोवा थाने की टीम ने सवाल जवाब तक नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया नैना आपका जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अनुराग कश्यप के खिलाफ जल्द कार्रवाई ना होने पर पायल घोष ने अब भूख हड़ताल की धमकी दी है। पायल ने कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर ने बोला मेरा मेडिकल टेस्ट भी बाकी है, मेरा रिकॉर्ड भी होगा, और कल मेन जो इंस्पेक्टर है सर है वो कल रहेंगे, हम कल वापस आएंगे। आज लेकिन आप अंदर की बात कर रही थी, अगर जस्टिस नहीं मिला तो बॉलीवुड का बदनाम डायरेक्टर अनुराग कश्यप अभी भी आजाद है और एक्ट्रेस पायल घोष इंसाफ के लिए लगातार भटक रही हैं। यौन शोषण के मामले में उद्धव ठाकरे की पुलिस अनुराग कश्यप पर मेहरबान दिख रही है, तो वहीं अब भी पायल घोष लगातार भटकने को मजबूर हैं। पायल घोष ने प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को टैग कर ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई है। 6 दिन बाद भी अनुराग आजाद। छह दिन बाद भी पायल मांगे इंसाफ। एक्ट्रेस की आवाज, अनुराग को करो गिरफ्तार। पहले केस दर्ज करने के लिए पुलिस ने भटकाया, पायल को आरोपी की तरह थाने में बिठाया, लेकिन जिसे गिरफ्तार करना चाहिए वो आराम से अपने घर में मौजूद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल की कुछ यही कहानी है। क्या आपको अपनी हत्या का डर सता रहा है, और अगर हाँ तो आपको डर किससे है? ऑब्वियसली आरोपी से है, और उनके लॉबी बहुत, ही हैज़ अ बिग लॉबी, सो आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज मेनी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड फ्रेंड्स आर सेइंग दैट डोंट गो अलोन, घर से बाहर नहीं निकल सकते तुम अकेले। तो ये हालत तब है जब अनुराग कश्यप पर रेप जैसे गंभीर मामले में 4 FIR दर्ज,
लेकिन अब तक पुलिस ने न तो अनुराग को थाने में बुलाया है, न ही उससे पूछताछ हुई है और न ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर अनुराग कश्यप की जगह सामने वाला कोई आम इंसान रहा होता और कोई महिला आकर इतने गंभीर आरोप लगाती, रेप के धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज हो जाता, तो क्या वो खुलेआम घूम रहा होता? आपको विश्वास है? अभी तक अरेस्ट हो चुके होते जो मैं देखती हूँ चारों तरफ, लेकिन शायद पुलिस के हाथ भी बांधे हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होगा। दरअसल 19 सितंबर को पायल ने ओशिवारा थाने में केस दर्ज कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन पूरी रात पुलिस ने पायल को थाने में बिठाया और सिर्फ लिखित शिकायत दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद पायल को रोकने के लिए बीएमसी को आगे किया गया और उसने पायल को घर में कैद करने के लिए पायल के इलाके को ही कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया। लेकिन बीएमसी की पायल को रोकने की ये चाल भी नहीं चली। पायल केस दर्ज कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही और आखिरकार पायल को 22 सितंबर को कामयाबी मिली। मंगलवार देर रात वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप समेत 4 धाराओं में केस दर्ज किया। दर्ज शिकायत में पायल ने आरोप लगाया है कि 2013 में अनुराग कश्यप ने यारी रोड स्थित एक जगह पर उनके साथ बलात्कार किया। इतने संगीन मामले में सवाल यही उठता है कि आखिर मुंबई की पुलिस पायल केस के आरोपी अनुराग कश्यप को क्यों बचा रही है? मुंबई पुलिस पर आखिर किसका दबाव है? केस दर्ज होने के 5 दिनों बाद भी अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? सवाल अहम यह भी है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा बॉलीवुड का बदनाम डायरेक्टर अनुराग कश्यप। टीम न्यूज़ नेशन।